उनको चुनाव जिता देंगे जो केवल उंगली को ऊपर करते हैं। उनको हाथ ऊपर करने वाला चाहिए, उंगली ऊपर करने वाला है। जो गलत ढंग से हाथ ऊपर करता है उसको काटने वाला नहीं चाहिए। जो हमको सोचना होगा, हमको ये देखना होगा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म और जाति किस प्रकार से अक्षुण्ण रह सकती है, किस प्रकार से रह सकती है। ऐसे रीति रिवाजों को हमको सहन करना, उससे ऐसे रीति रिवाजों में हमको पलना पड़ेगा। और जो इसमें गलत ढंग से हमको ले जा रहे हैं उसको छोड़ना होगा, चाहे उसके पीछे कोई भी लालच दे। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या हमारे धर्म को, हमारी जाति को, हमारे रस्म को बिगाड़ नहीं रही है? बिगाड़, क्योंकि हम जब शादी करते हैं तो खड़माटी खोदते हैं, हम शादी करते हैं तो पानी को पूजते हैं, हम शादी करते हैं तो झाड़ को पूजते हैं, हम शादी करते हैं तो कुएं को, पानी को शुद्ध रखने के लिए उसकी पूजा पाठ करते हैं। क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ये बातें होती हैं? नहीं होती। 25,000 के पीछे तुम्हारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। आपको मांग होना चाहिए, ये 25,000 हमें अलग अलग शादी कर रहे हैं, उसमें दो, उसमें दो। और नहीं देना तो हम अभी भीख मांगे हैं, तो कुछ दिनों के बाद में हम समझदार होंगे। उस वक्त भीख की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, यह हमारा अधिकार होगा। और अधिकार की लड़ाई लड़ना हम हमारे रीति रिवाजों को अक्षुण्ण रखें, हमारे मान सम्मान को अक्षुण्ण रखे करें, हमारी बिरादरी को एक साथ में रखे लड़ाई लड़ें। और उसमें पाट के लड़ाई लड़ेंगे तो दूसरे लोग, जिस प्रकार से इंग्लैंड वालों ने हम पे राज, अंग्रेजों ने किया, वैसे हमारे राज्य के लोग हम पे राज करते जाएंगे। जब 22 और 45% ST मिलके हमारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये इसीलिए कि बांटो और दूसरे को सीएम बनाओ, और यही नियत रहेगी जब तक हम लोग, पढ़े लिखे लोग भी और दूसरे लोग भी, हम कहाँ का हमारी योजनाओं में आघात पहुँच रहा है उसको उजागर नहीं करेंगे और उस बिंदु तक लेकर भोपाल में और आपके दिल्ली तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होना है। उद्धार नहीं होना है। केवल चुनाव में आपको सरपंच बना देंगे, उप सरपंच बना देंगे, कहीं कहीं विधायक बना देंगे, कहीं पे मंडी अध्यक्ष बना देंगे, कहीं पे आपके जल योजना में अध्यक्ष बना देंगे। और ऐसे अध्यक्ष बनाने से क्या होता है? हमको तो वो चाहिए असली हक, जहाँ से योजना बनती है उसको निर्धारण करने का हक चाहिए, जो हक नहीं मिल रहा है। तो आपको, हमको इस समय वो बात सोचना है। आप देखिए, मध्य प्रदेश शासन के किसी भी राज्य में और मध्य प्रदेश शासन में भी अगर जो ट्राइबल क्षेत्र की योजनाएं बनती है, उसके लिए सभी हमारे आदिवासी विधायक हैं, उनके बैठक करके उनकी समिति बनी है। समिति बनने के बाद में उनके माध्यम से योजना जो नियम है उनमें परिवर्तन होना चाहिए। ये हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि उस समिति के अध्यक्ष हमारा आदिवासी होना चाहिए, तो वो नहीं होकर दूसरे हैं। ये हमारे विधायकों की मांग होना चाहिए कि जिस समिति के माध्यम से आदिवासियों की समिति हो, उसका अध्यक्ष भी आदिवासी हो। दूसरा क्यों बने? ये होगा तभी जाके होगा। और कौन कौन सी योजना में आदिवासियों का हो सकता है? बहुत से ऐसा फंड है। हमको भोपाल में, आपके अंदर, भोपाल के अंदर ट्रेन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। वही पैसा हमारे गांव में लगाते हैं, नाली में लगाते हैं, खड़े में लगाते हैं, आपके एग्रीकल्चर में लगाते हैं, तो उसका विकास 100 करोड़ की आवश्यकता नहीं थी। उससे हमें कोई लाभ नहीं होना है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आदिवासियों का फंड है वो आदिवासियों के हित में लगे। बड़े बड़े रोड बना के हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। हम तो वो लोग हैं, पगडंडी पर चलने वाले लोग हैं। जब हमको तब आवश्यकता होगी जब हमको ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा, बड़े बड़े, और हमारे खेतों में अनाज अगर होगा तब हमको पक्के रोड की आवश्यकता है। आज तो हम पगडंडी पे चल के उसका काम कर सकते हैं। तो हमको पगडंडी पे अभी चलना आता है, और पगडंडी पे चले पर हमको तो वो दो जो रोड स्वयं बना सके। हम ये सक्षम बनना चाहिए और उस तरफ आपका खर्च होना चाहिए। हमको पक्के रोड, तुम दूसरा